26 जनवरी केवल भारत का राष्ट्रीय दिवस नहीं है। ये दिन हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान और हमारे नागरिक अधिकारों का प्रतीक है। इसी दिन 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। इस महत्वपूर्ण अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 बहुत महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं, जिससे संविधान विरोधियों के होश उड़ गए हैं। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप बाबा साहेब अम्बेडकर का सच्चे दिल से सम्मान करते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम, जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को हर बार की तरह शुरू से ही शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला ऐलान है जिसमें उन्होंने हाल ही में एक सख्त संदेश दिया कि संविधान के खिलाफ उठाए जाने वाले किसी भी कदम को गंभीरता से लिया जाएगा और इसके खिलाफ कड़ा कानूनी कार्रवाई होगी। यह बयान यह साफ करता है कि संविधान सिर्फ कानून का दस्तावेज नहीं है, बल्कि देश की गरिमा, लोकतंत्र की रक्षा और समाज में न्याय स्थापित करने का मार्गदर्शक है। 26 जनवरी हमें ये याद दिलाता है कि हमारे अधिकारों के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां भी उतनी ही अहम हैं। हमें हमेशा संविधान के आदर्शों के अनुरूप अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह दिन हमें न केवल उत्सव मनाने का अवसर देता है, बल्कि गहराई से सोचने का भी मौका देता है कि हमारा संविधान कितना महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ है। इस दिन देश ने अपना संविधान अपनाया और खुद को एक स्वतंत्र, संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। 1950 से पहले भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। स्वतंत्रता के बाद देश को एक मजबूत और एकजुट आधार की जरूरत थी। संविधान ने वो आधार प्रदान किया। यह दस्तावेज देश की विविधता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था, जिसमें विभिन्न समुदायों, भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोगों के हितों का पूरा ख्याल रखा गया। संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र, समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे मूल सिद्धांतों का उल्लेख है। ये सिद्धांत पूरे दस्तावेज की रीढ़ हैं। इनके आधार पर ही देश चलता है और इनकी रक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी मानी जाती है। संविधान केवल कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में गहराई से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति वोट देता है तो वो संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करता है। मतदान का अधिकार हर वयस्क नागरिक को है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या क्षेत्र से हो। यह समानता का सिद्धांत है जो संविधान में निहित है। इसी तरह स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करना भी एक मौलिक अधिकार है। संविधान ने शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित किया है ताकि हर बच्चा पढ़ लिख सके और देश का भविष्य मजबूत बने। न्याय प्रणाली में संविधान की भूमिका बहुत बड़ी है। अदालतें संविधान के आधार पर ही फैसले लेती हैं। अगर कोई कानून या नीति नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करती है तो अदालत उसे रद्द कर सकती है। यह व्यवस्था लोकतंत्र को मजबूत रखती है, क्योंकि इससे कोई भी व्यक्ति या संस्था मनमानी नहीं कर पाती। सामाजिक मूल्यों की बात करें तो संविधान हमें सिखाता है कि सभी लोग बराबर हैं। जाति आधारित भेदभाव, धर्म आधारित भेदभाव या लिंग आधारित भेदभाव को संविधान ने स्पष्ट रूप से गलत ठहराया है। ये मूल्य समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखते हैं। हर नागरिक की सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता संविधान द्वारा सुरक्षित है। गिरफ्तारी से सुरक्षा का अधिकार है, मनमानी हिरासत नहीं हो सकती। सम्मान का मतलब है कि हर व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखा जाए। स्वतंत्रता का अधिकार कई रूपों में है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, विचार रखने की स्वतंत्रता और सभा करने की स्वतंत्रता। लेकिन यह स्वतंत्रता भी संविधान के दायरे में है ताकि दूसरे के अधिकार प्रभावित न हो। संविधान की रक्षा हर भारतीय की जिम्मेदारी है। सरकार कानून बनाती है और लागू करती है, लेकिन अगर नागरिक ही संविधान के मूल्यों का पालन नहीं करेंगे तो व्यवस्था कमजोर हो जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति या समूह कानून तोड़ता है या दूसरों के अधिकारों पर हमला करता है तो वो पूरे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए, संविधान के आदर्शों को समझना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। इसी जिम्मेदारी की भावना से लोकतंत्र मजबूत होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला ऐलान इसी जिम्मेदारी को रेखांकित करता है कि संविधान के खिलाफ कोई भी कदम गंभीरता से लिया जाएगा और कड़ा कानूनी कार्रवाई होगी। यह संदेश स्पष्ट करता है कि देश में संविधान सर्वोच्च है। कोई भी व्यक्ति या संगठन इसके खिलाफ नहीं जा सकता। अगर कोई ऐसा कदम उठाता है तो कानून अपनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करेगा। यह कार्रवाई कानूनी ढांचे के अंदर होगी जो पहले से मौजूद नियमों पर आधारित है। इस संदेश का मकसद यह है कि लोग सोच समझकर काम करें और संविधान का सम्मान करें। यह याद दिलाता है कि संविधान देश की गरिमा का प्रतीक है। अगर गरिमा पर आंच आए तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। इसलिए सतर्कता जरूरी है।
यह संदेश कई पहलुओं से देखा जा सकता है। पहला पहलू यह है कि संविधान लोकतंत्र की रक्षा करता है। लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर होती है, लेकिन बिना नियमों के जनता का शासन अराजकता में बदल सकता है। संविधान उन नियमों को देता है। दूसरा पहलू समाज में न्याय है। अगर कोई समूह या व्यक्ति न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ जाता है तो इससे पूरे समाज में असमानता बढ़ती है। तीसरा पहलू नागरिक अधिकारों की सुरक्षा है। हर व्यक्ति को अपने अधिकार मिलने चाहिए और अगर कोई उन्हें छीनने की कोशिश करे तो कानून हस्तक्षेप करता है। चौथा पहलू सामाजिक शांति है। विभाजनकारी कदम समाज को तोड़ सकते हैं, इसलिए संविधान उनकी रोकथाम करता है। संविधान के खिलाफ कदम क्या हो सकते हैं? सामान्य रूप से अगर कोई कानून को नजरअंदाज करे या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, जैसे समानता का अधिकार तोड़ना या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना जो दूसरे को नुकसान पहुंचाए, तो यह कदम माना जा सकता है। लेकिन कार्रवाई हमेशा सबूतों और कानूनी प्रक्रिया पर आधारित होगी। कड़ा कानूनी कार्रवाई का मतलब है जांच के बाद मुकदमा और अगर दोष साबित हो तो सजा। यह प्रक्रिया लोकतंत्र में पारदर्शी होनी चाहिए ताकि किसी को बिना वजह परेशान न किया जाए। यह संदेश हर भारतीय को जिम्मेदार बनाता है कि वे अपने आसपास होने वाली गतिविधियों पर नजर रखें। अगर कुछ गलत लगे तो उचित माध्यम से सूचित करें, लेकिन अफवाहों पर न जाएं, क्योंकि अफवाहें भी लोकतंत्र को कमजोर कर सकती हैं। संविधान की रक्षा का मतलब है कि हम दैनिक जीवन में उसके मूल्यों को अपनाएं, जैसे पड़ोसी के साथ समान व्यवहार करना, दूसरे के धर्म का सम्मान करना और कानून का पालन करना। अगर हर नागरिक ऐसा करे तो देश मजबूत बनेगा। 26 जनवरी के उत्सव को भी समझना जरूरी है। इस दिन पूरे देश में परेड होती है, झांकियां निकलती हैं और लोग राष्ट्रगान गाते हैं। ये सब संविधान की याद दिलाते हैं। लेकिन उत्सव से आगे बढ़कर हमें सोचना चाहिए कि संविधान को कैसे बचाया जाए। एक तरफ अधिकार हैं तो दूसरी तरफ कर्तव्य भी हैं। कर्तव्यों में देश की रक्षा करना, संविधान का सम्मान करना और पर्यावरण की रक्षा करना शामिल है। इन कर्तव्यों को निभाने से ही अधिकार सुरक्षित रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला ऐलान बार बार याद दिलाता है कि संविधान के खिलाफ कदम गंभीरता से लिए जाएंगे और कड़ा कानूनी कार्रवाई होगी। यह बयान उन लोगों के लिए चेतावनी है जो सोचते हैं कि वे बिना परिणाम के कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र की रक्षा का माध्यम भी है। अगर संविधान कमजोर हुआ तो पूरा सिस्टम प्रभावित होगा। हम इस बयान को राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर देख सकते हैं। राजनीतिक संदर्भ में अगर कोई पार्टी या नेता संविधान की मूल भावना के खिलाफ बयान दे तो कार्रवाई हो सकती है। सामाजिक संदर्भ में अगर कोई समूह विभाजन फैलाए तो कानून हस्तक्षेप करेगा। व्यक्तिगत स्तर पर अगर कोई नागरिक दूसरे के अधिकार छीने तो मुकदमा हो सकता है। लेकिन हर मामले में सबूत जरूरी है। बिना सबूत के कार्रवाई नहीं हो सकती। यह न्याय का सिद्धांत है। संविधान के मौलिक अधिकार 6 मुख्य हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार। इनमें से हर एक को समझना जरूरी है। समानता का अधिकार कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। स्वतंत्रता का अधिकार बोलने, आने जाने और व्यवसाय करने की आजादी देता है, लेकिन सार्वजनिक हित में सीमाएं हैं। शोषण के खिलाफ अधिकार बाल श्रम या जबरन काम पर रोक लगाता है। धर्म की स्वतंत्रता हर किसी को अपना धर्म मानने की आजादी देता है। सांस्कृतिक अधिकार अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा करता है। उपचार का अधिकार अदालत जाने का अधिकार है। ये अधिकार संविधान की आत्मा है। इनकी रक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है। न्याय प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचली अदालतें संविधान की व्याख्या करती हैं और उसकी रक्षा करती हैं। अगर संसद कोई कानून बनाए जो संविधान के विपरीत हो तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यह चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था लोकतंत्र को स्वस्थ रखती है। सामाजिक मूल्यों में बंधुत्व शामिल है, जो कहता है कि हम सब एक परिवार हैं। यह मूल्य झगड़ों को कम करता है और शांति बनाए रखता है। हर नागरिक की सुरक्षा के लिए संविधान में कई प्रावधान हैं, जैसे जीवन का अधिकार, गरिमा का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। हर भारतीय को संविधान पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और दूसरों को बताना चाहिए। इससे जागरूकता बढ़ेगी। अगर कोई गलत गतिविधि देखें तो चुप नहीं रहना चाहिए, लेकिन कानूनी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। इससे संविधान मजबूत होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला ऐलान इसी जागरूकता को बढ़ावा देता है कि गंभीरता से लेंगे और कार्रवाई होगी। ये देश की गरिमा बचाता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है और न्याय स्थापित करता है। 26 जनवरी हमें अधिकार और जिम्मेदारी का संतुलन सिखाता है। अगर हम केवल अधिकार मांगे और कर्तव्य न निभाएं तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए दोनों को साथ साथ रखना होगा।
अगर हम कर्तव्य निभाएं तो अधिकार अपने आप सुरक्षित रहेंगे। इस तरह संविधान देश की नींव बना रहेगा और हम सभी सुरक्षित महसूस करेंगे। संविधान की रक्षा एक सतत प्रक्रिया है जो रोजमर्रा के फैसलों से शुरू होती है और पूरे देश तक जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पहले ऐलान ने इस प्रक्रिया को और मजबूत करने का संकेत दिया है कि कोई भी कदम संविधान के खिलाफ बिना ध्यान दिए नहीं लिया जाएगा, बल्कि गंभीरता से लिया जाएगा और कड़े कानूनी कदम उठाए जाएंगे। ये पूरे देश के लिए एक याद दिलाने वाला बयान है कि हमारा लोकतंत्र संविधान पर टिका है और उसकी रक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। संविधान ने भारत को केवल कानूनों का देश नहीं बनाया, बल्कि यह न्याय, समानता और नागरिक अधिकारों की सर्वोच्चता वाला लोकतंत्र बनाया है। यही कारण है कि संविधान का उल्लंघन केवल एक कानूनी मामला नहीं होता, बल्कि ये देश की नींव और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा ऐलान है जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संविधान विरोधी गतिविधियों को सरकार गंभीरता से ले रही है। उनका यह ऐलान साफ संकेत देता है कि किसी भी प्रकार के कृत्य, चाहे वो कानून के उल्लंघन में हो या संविधान के आदर्शों के खिलाफ हो, न केवल रोकथाम की जाएगी बल्कि इसके लिए लंबी और कड़ी सजा का प्रावधान भी है। यह संदेश केवल चेतावनी भर नहीं है, ये हमें ये याद दिलाता है कि संविधान के खिलाफ उठाया गया हर कदम देश के लिए खतरा है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चाहे राजनीतिक संगठन हो, सामाजिक समूह हो या व्यक्तिगत स्तर पर कोई भी ऐसा कदम उठाए, कानून उसकी सख्ती से निगरानी और कार्रवाई करेगा। इस ऐलान का एक और अहम पहलू ये है कि ये जनता को सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रेरित करता है। केवल सरकारी कदम ही नहीं, बल्कि हमारे जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होने की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि संविधान की रक्षा हम सभी मिलकर करेंगे, तभी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत और सुरक्षित रहेगी। संक्षेप में कहा जाए तो ये बयान हमें ये सिखाता है कि संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की सुरक्षा, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा का आधार है। संविधान के खिलाफ किसी भी गतिविधि में लिप्त होना न केवल कानूनी जोखिम लाता है, बल्कि ये हमारे देश के भविष्य और नागरिक अधिकारों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। संविधान भारत की आत्मा है। यह दस्तावेज देश को एकजुट रखता है और हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है। जब कोई भी गतिविधि संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाती है, तो वो पूरे देश की एकता और अखंडता पर चोट करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा ऐलान इसी बात को रेखांकित करता है कि ऐसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके लिए लंबी सजा का प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा। यह ऐलान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्पष्ट करता है कि संविधान विरोधी कृत्य कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये कृत्य देश की लोकतांत्रिक संरचना को कमजोर करने वाले होते हैं। अगर कोई समूह या व्यक्ति संविधान की भावना के खिलाफ काम करता है, तो ये न केवल कानूनी उल्लंघन है, बल्कि ये समाज में अविश्वास और अस्थिरता पैदा करने का प्रयास भी है। इसलिए सरकार ने ऐसे कृत्यों पर सख्त रुख अपनाया है। कानूनी कार्रवाई का मतलब है कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। सबूतों के आधार पर मुकदमा चलेगा और अगर दोष साबित होता है तो लंबी सजा दी जाएगी। यह प्रक्रिया इसलिए जरूरी है ताकि लोग समझें कि संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कीमत बहुत भारी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दूसरा ऐलान जनता को भी जिम्मेदार बनाता है। यह कहता है कि संविधान की रक्षा सिर्फ पुलिस, अदालत या सरकार का काम नहीं है। हर नागरिक को अपनी भूमिका निभानी होगी। अगर कोई संविधान विरोधी गतिविधि देखी जाए तो उसकी सूचना देनी होगी। अफवाहें फैलाने के बजाय सत्य की जांच करनी होगी। जागरूक नागरिक ही लोकतंत्र की सबसे मजबूत दीवार होते हैं। संविधान हमें सिखाता है कि अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। अगर हम अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना होगा। संविधान के खिलाफ जाना मतलब है कि हम न केवल कानून तोड़ रहे हैं, बल्कि देश की नींव को हिला रहे हैं। इसलिए ऐसे कृत्यों पर कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है। यह ऐलान कई स्तरों पर काम करता है। राजनीतिक स्तर पर अगर कोई दल या नेता संविधान की मूल भावना के खिलाफ काम करता है तो कार्रवाई होगी। सामाजिक स्तर पर अगर कोई समूह विभाजन फैलाने का प्रयास करता है तो कानून सक्रिय होगा। व्यक्तिगत स्तर पर अगर कोई नागरिक दूसरे के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो भी सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन हर कदम सबूतों पर आधारित होगा और न्याय की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। संविधान के मौलिक सिद्धांतों में समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व शामिल हैं। अगर कोई इन सिद्धांतों के खिलाफ जाता है तो वो पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई जाति या धर्म के नाम पर भेदभाव फैलाता है तो यह संविधान के समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। इसी तरह अगर कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके दूसरों को नुकसान पहुंचाता है तो यह भी संविधान विरोधी माना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दूसरा ऐलान लोगों को सोचने पर मजबूर करता है
कि संविधान की रक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर हम चुप रहेंगे तो ऐसे तत्व मजबूत हो सकते हैं जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम जागरूक रहेंगे और संविधान के मूल्यों का पालन करेंगे तो कोई भी विरोधी ताकत सफल नहीं हो पाएगी। यह संदेश हमें याद दिलाता है कि संविधान केवल किताब में नहीं लिखा है, बल्कि ये हमारे व्यवहार, हमारे फैसलों और हमारे समाज में जीवित है। जब हम संविधान के आदर्शों का सम्मान करते हैं तो हम देश को मजबूत बनाते हैं, और जब कोई इन आदर्शों के खिलाफ जाता है तो लंबी और कड़ी सजा उसका इंतजार करती है। संविधान की रक्षा के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। स्कूलों में, कॉलेजों में, कार्यालयों में और घरों में संविधान के बारे में बात होनी चाहिए। युवा पीढ़ी को संविधान के महत्व को समझना चाहिए, तभी वे भविष्य में संविधान के सच्चे रक्षक बन पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा ऐलान एक मजबूत संदेश है कि सरकार संविधान की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। लेकिन ये संदेश ये भी कहता है कि सरकार अकेले नहीं कर सकती। जनता का सहयोग अनिवार्य है। जब सरकार और जनता मिलकर काम करेंगे तभी संविधान विरोधी गतिविधियां जड़ से खत्म हो सकेंगी। ये ऐलान देश के हर नागरिक को चेतावनी भी देता है और प्रेरणा भी। चेतावनी इसलिए कि संविधान के खिलाफ जाने की सजा बहुत कड़ी होगी। प्रेरणा इसलिए कि अगर हम सब मिलकर संविधान की रक्षा करेंगे तो हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा, हमारा देश और सुरक्षित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा ऐलान संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करने वाला है। यह कहता है कि संविधान के खिलाफ कोई भी कदम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लंबी सजा का प्रावधान रहेगा। यह ऐलान देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का मजबूत संकल्प है। भारत एक बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक और विविधताओं से भरा देश है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, लेकिन इसी विविधता के कारण इसे सतत प्रयास और जागरूकता के साथ संरक्षित करना भी आवश्यक है। 26 जनवरी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तीसरा ऐलान किया कि देश की एकता और अखंडता किसी भी कीमत पर बनाए रखी जानी चाहिए। संविधान के आदर्शों का पालन केवल कानून की सीमा तक ही सीमित नहीं है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक कर्तव्य भी देश की एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में शामिल हैं। जब कोई संविधान विरोधी गतिविधि होती है तो ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं होता, बल्कि समाज में अस्थिरता, अविश्वास और विभाजन पैदा करने वाला कदम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा ऐलान साफ है कि संविधान का उल्लंघन देश की मूल संरचना पर चोट करता है और इसलिए ऐसे हर कदम को रोकने के लिए सख्त कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इस चेतावनी के पीछे सिर्फ नियम कानून की चिंता नहीं है, बल्कि देश की अखंडता, नागरिकों की सुरक्षा और सामाजिक शांति बनाए रखने का गहरा मकसद है। यह बयान यह भी दर्शाता है कि संविधान की रक्षा सिर्फ सरकार का काम नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का जिम्मा है। जब हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तभी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत और टिकाऊ बनती है। एकजुटता ही हमारे समाज की सबसे बड़ी ताकत है और यही ताकत देश को आंतरिक और बाहरी खतरों से सुरक्षित रखती है। संक्षेप में ये संदेश केवल चेतावनी नहीं, बल्कि जागरूकता का निमंत्रण भी है। यह हमें याद दिलाता है कि देश की एकता और अखंडता के लिए हमें संविधान की गरिमा का सम्मान करना चाहिए और हर उस कदम का विरोध करना चाहिए जो इसे कमजोर करने का प्रयास करता है। भारत की विविधता उसकी पहचान है। अलग अलग भाषाएं, धर्म, परंपराएं, रीति रिवाज और संस्कृतियां यहाँ एक साथ रहती हैं। संविधान ने इसी विविधता को एक सूत्र में बांधा है। यह कहता है कि विविधता में एकता ही भारत की असली शक्ति है। लेकिन अगर कोई भी ताकत इस एकता पर हमला करती है तो वो देश की नींव को हिलाने का प्रयास करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा ऐलान इसी एकता और अखंडता की रक्षा पर केंद्रित है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। संविधान विरोधी गतिविधियां चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वे भाषा, धर्म, क्षेत्र या जाति के नाम पर विभाजन फैलाने की कोशिश करें, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एकता और अखंडता का मतलब सिर्फ भौगोलिक अखंडता नहीं है, यह सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक एकता भी है। जब समाज में अविश्वास फैलता है, जब लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो ये संविधान के बंधुत्व के सिद्धांत के खिलाफ जाता है। इसलिए ऐसे प्रयासों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। संविधान हमें सिखाता है कि हम सब एक हैं, चाहे हम उत्तर भारत के हों या दक्षिण भारत के, चाहे हम हिंदू हों या मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन या बौद्ध, हम सब भारतीय हैं। यह भावना संविधान की प्रस्तावना में निहित है। प्रधानमंत्री का ये तीसरा ऐलान इसी भावना को मजबूत करने का संदेश है कि कोई भी ताकत इस भावना को कमजोर नहीं कर सकती। जब कोई संविधान विरोधी गतिविधि होती है तो वो समाज में दरार डालने की कोशिश करती है। वह लोगों को धर्म, जाति या क्षेत्र के नाम पर बांटने का प्रयास करती है। ऐसे में कानूनी कार्रवाई जरूरी हो जाती है।
यह कार्रवाई न केवल अपराधी को सजा देती है, बल्कि पूरे समाज को यह संदेश भी देती है कि विभाजन की राजनीति या गतिविधियां अस्वीकार्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा ऐलान नागरिकों को भी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करता है। हमें अपने आसपास होने वाली ऐसी गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। अगर कोई विभाजन फैलाने की कोशिश कर रहा है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, उचित कानूनी तरीके से आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि एकजुट समाज ही मजबूत होता है। संविधान के मूल सिद्धांतों में बंधुत्व सबसे महत्वपूर्ण है। बंधुत्व का मतलब है कि हम एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना रखें, हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें। जब कोई इस बंधुत्व को तोड़ने की कोशिश करता है तो वो संविधान के खिलाफ जाता है और ऐसे प्रयासों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये ऐलान हमें याद दिलाता है कि देश की एकता और अखंडता के लिए हमें संविधान के आदर्शों का पालन करना होगा। हमें अपने व्यवहार में, अपने बोलचाल में, अपने फैसलों में संविधान की भावना को जीना होगा। तभी हमारा देश मजबूत रहेगा और हमारी विविधता हमारी ताकत बनी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह तीसरा ऐलान एक मजबूत संकल्प है। यह संकल्प है कि भारत की एकता और अखंडता पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। यह संकल्प है कि संविधान विरोधी ताकतों को कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा और यह संकल्प है कि हम सब मिलकर एक मजबूत, एकजुट और अखंड भारत बनाएंगे। ये संदेश हर भारतीय को सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी विविधता को अपनी ताकत कैसे बनाएं, हम कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, हम कैसे संविधान के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें और हम कैसे देश की एकता और अखंडता की रक्षा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा ऐलान देश की एकता, अखंडता और सामाजिक शांति की रक्षा का मजबूत संदेश है। यह कहता है कि संविधान विरोधी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और ऐसी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यह ऐलान हमें याद दिलाता है कि एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इस ताकत की रक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। संविधान की रक्षा केवल चेतावनी देने तक सीमित नहीं रहती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह चौथा ऐलान है जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि संविधान विरोधी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियां पूरी तरह से तैयार हैं। इसका मतलब यह है कि हर स्तर पर निगरानी, जांच और कार्रवाई का पूरा तंत्र सक्रिय है। सरकार की तैयारी केवल कानूनी ढांचा बनाने तक सीमित नहीं है। इसमें सामाजिक जागरूकता, समुदायों के सहयोग और नागरिकों की भागीदारी भी शामिल है। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कानून केवल दस्तावेज नहीं बल्कि देश की सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करने का एक माध्यम है। प्रधानमंत्री का यह संदेश स्पष्ट करता है कि देशवासियों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी ताकि संविधान की सुरक्षा में हर नागरिक सक्रिय रूप से योगदान दे सके। ये बयान जनता के लिए एक सक्रिय निमंत्रण भी है। यह याद दिलाता है कि संविधान के आदर्शों की रक्षा सिर्फ पुलिस या सरकारी एजेंसियों का काम नहीं है, बल्कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यदि हम सब जागरूक रहें, संवैधानिक नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की संविधान विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाएं, तो यही देश की मजबूती और लोकतंत्र की सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार बनता है। इसके अलावा ये ऐलान ये संकेत भी देता है कि संविधान की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधानों में किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी, चाहे ये सामाजिक स्तर पर हो या राजनीतिक रूप से। संविधान का उल्लंघन करने वाले सभी व्यक्तियों और समूहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस तरह आगामी कदम केवल सख्ती का प्रतीक नहीं बल्कि देश और संविधान के प्रति जिम्मेदारी का संदेश है। संक्षेप में यह बयान ये याद दिलाता है कि संविधान केवल कानून का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की एकता, सुरक्षा, न्याय और लोकतंत्र का मार्गदर्शन भी है और इसके लिए सभी नागरिकों का सहयोग अनिवार्य है। जब सरकार और जनता मिलकर संविधान की रक्षा करते हैं, तभी देश मजबूत, सुरक्षित और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चौथा ऐलान संविधान की रक्षा को एक सक्रिय और बहुआयामी अभियान के रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें केवल कानूनी कार्रवाई ही नहीं बल्कि पूरे समाज को शामिल करने का प्रयास है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां, चाहे वो पुलिस हो, खुफिया एजेंसियां हो या अन्य सुरक्षा बल, पूरी तरह से सतर्क और तैयार हैं। उनका काम सिर्फ प्रतिक्रिया देना नहीं है बल्कि संविधान विरोधी गतिविधियों को पहले से ही पहचानना और रोकना भी है। यह ऐलान इसलिए मजबूत है क्योंकि ये बताता है कि संविधान की रक्षा एक सतत प्रक्रिया है। इसमें निगरानी का तंत्र मजबूत किया जाएगा, जांच की प्रक्रिया तेज और निष्पक्ष होगी और दोष साबित होने पर सजा भी कड़ी होगी। लेकिन यह सब पूरी तरह से कानून के दायरे में होगा ताकि लोकतंत्र की भावना कभी प्रभावित न हो। सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। कानूनी ढांचे को और मजबूत किया गया है, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाया गया है, डिजिटल निगरानी,
सूचना संग्रह और विश्लेषण की क्षमता को बढ़ाया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह तैयारी केवल सरकारी स्तर पर नहीं है, ये नागरिकों को भी जिम्मेदार बनाती है। प्रधानमंत्री का संदेश साफ है, संविधान की रक्षा में हर नागरिक की भूमिका है। अगर कोई संविधान विरोधी गतिविधि देखी जाए तो उसे चुप नहीं रहना चाहिए। उचित कानूनी चैनलों के माध्यम से सूचना देनी चाहिए। अफवाहों या झूठी सूचनाओं का प्रसार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें भी लोकतंत्र को कमजोर करती हैं। जागरूक और जिम्मेदार नागरिक ही संविधान के सबसे मजबूत रक्षक होते हैं। ये ऐलान सामाजिक जागरूकता पर भी जोर देता है। स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों और समुदायों में संविधान के महत्व के बारे में चर्चा होनी चाहिए। युवा पीढ़ी को संविधान के मूल्यों से जोड़ा जाना चाहिए, तभी वे भविष्य में संविधान के सच्चे संरक्षक बन पाएंगे। संविधान विरोधी गतिविधियां कई रूपों में हो सकती हैं, चाहे वो भाषा, धर्म, जाति या क्षेत्र के नाम पर विभाजन फैलाना हो, चाहे कानून का उल्लंघन हो या मौलिक अधिकारों का हनन हो। हर रूप में ऐसी गतिविधियां देश की एकता और शांति के लिए खतरा हैं। इसलिए इन पर सख्ती से नजर रखी जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चौथा ऐलान एक मजबूत संकल्प है। यह संकल्प है कि संविधान की गरिमा कभी कम नहीं होने दी जाएगी। यह संकल्प है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। और ये संकल्प है कि सरकार और जनता मिलकर एक ऐसा भारत बनाएंगे जो संविधान के आदर्शों पर पूरी तरह खरा उतरे। यह संदेश हमें याद दिलाता है कि संविधान हमारा सामूहिक विश्वास है। ये हमारी एकता का आधार है, ये हमारी सुरक्षा का कवच है, और इसकी रक्षा में हम सबकी जिम्मेदारी है। जब हम सब मिलकर काम करेंगे तभी संविधान मजबूत रहेगा और हमारा लोकतंत्र अमर रहेगा। संविधान की रक्षा केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक भावना है। ये भावना है कि हम सब एक हैं। ये भावना है कि हम न्याय, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को अपनाएंगे। और ये भावना है कि हम संविधान विरोधी किसी भी प्रयास का विरोध करेंगे। प्रधानमंत्री का ये चौथा ऐलान इसी भावना को मजबूत करने का संदेश है। यह ऐलान हमें प्रेरित करता है कि हम अपने दैनिक जीवन में संविधान के मूल्यों को अपनाएं, हम अपने व्यवहार में समानता दिखाएं, हम अपने बोलचाल में बंधुत्व की भावना रखें, हम अपने फैसलों में न्याय को प्राथमिकता दें, और हम संविधान की रक्षा के लिए हर संभव योगदान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चौथा ऐलान संविधान की रक्षा को एक राष्ट्रीय अभियान का रूप देता है। यह कहता है कि संविधान विरोधी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई होगी, कानून प्रवर्तन एजेंसियां तैयार हैं और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। यह ऐलान देश की एकता, सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का मजबूत संदेश है। जब हम सब मिलकर संविधान की रक्षा करेंगे तभी हमारा देश सच्चे अर्थों में सशक्त, न्यायपूर्ण और अखंड बनेगा। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।